भिवंडी पश्चिम के उम्मीदवार माननीय श्री दयानंद चुर्गे साहब के चुनावी प्रचार में पहुंचे राष्ट्रवादी नेता श्री गयासुद्दीन अंसारी साहब, नाना पाटिल साहब के साथ साथ बहुत सारे लोग वहां पे पहुंचे थे और सैकड़ों की तादाद में जनता भी उनके साथ थी। तो चलिए हम सुनते हैं कि दयानंद चुर्गे साहब के लिए क्या बोल रहे हैं माननीय श्री गयासुद्दीन अंसारी साहब और नाना पाटिल साहब। कांग्रेस पार्टी के युवा सक्रिय कार्यकर्ता अधिकृत प्रत्याशी श्री दयानंद चुर्गे साहब इनको भारी बहुमत से विजयी करे। एक विद्वान व्यक्तिमत्व जो भिवंडी शहर की जानते हैं, इसके अलावा डिबेट करते हैं। सर, आपका क्या नाम है, आपका क्या पद है और आप दयानंद चुर्गे साहब के चुनावी प्रचार में सम्मिलित थे और आपने देखा कि रैली भव्य तरीके से चल रही है, तो कामतघर में किस तरह से पंजा का लहर है या नहीं है? देखो, मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट का महाराष्ट्र असंगठित कामगार का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष हूँ। मैं दयानंद चुर्गे के लिए इसलिए उतरा हूँ क्योंकि महाविकास आघाड़ी का उम्मीदवार है। तो मैं आपको ये बता दूँ कि चुर्गे काय के लिए जीतेंगे, क्योंकि हमारे एरिया में, पश्चिम के एरिया में से, हमारे इलाके में से कम रोज का 20-25 हज़ार कामगार लोग गोडाउन में काम के लिए जाते हैं। इसलिए हमारा कामगार वर्ग से एकदम नज़दीक का संबंध है। हम उसको चलते फिरते मिलते रहते हैं और उसका जो भी समस्या है वो हम ऐसा चुटकी में से हल करते। इसलिए कामगार वर्ग हमसे दूर नहीं जाएगा, हम जो बोलेगा वही सुनेगा, क्योंकि उनका सुनने वाला हम ही लोग हैं। क्योंकि ये कम से कम ये बीजेपी के इधर के कॉर्पोरेटर चुन के आए 10-15 साल से, कामगार वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया आज तक। आज ऐसा ये हो गया, इधर पूरा बीजेपी का गढ़ था, इसको कोई हरा नहीं सकता था। लेकिन हम लोगों ने ये करके दिखाया कि कामगार लोगों का क्या ताकत होता है। हम रास्ते में चलते चलते उसको सब समस्या का हल कैसा करने का, कैसा ये करने का सब हम उसको बताया और वो लोग मान लिए कि हमारा काम करने वाला नेता कौन, ये काम करने वाला है सिर्फ नाना पाटिल ही कर सकता है और नाना पाटिल के थ्रू से जो भी हमको कैंडिडेट मिलेगा उनको चुन के देंगे। इसलिए बोलता हूँ कि 23 तारीख को रिजल्ट निकलने वाला है। ये दयानंद चुर्गे 15-20 हज़ार वोट से चुन के आएगा, ये मेरा वादा है। सर, आज आप दयानंद चुर्गे साहब के प्रचार रैली में आए हुए थे तड़ाली गांव में। आपका क्या नाम है, आपका क्या परिचय है और किस वजह से आप किस पार्टी के सपोर्ट के लिए आए थे? मेरा नाम गयासुद्दीन अंसारी है। मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार पक्ष का असंगठित कामगार का महाराष्ट्र कार्याध्यक्ष हूँ और आज मैं यहाँ पर दयानंद चुर्गे साहब के प्रचार में आया हुआ था। महाविकास आघाड़ी है हमारी, जिसमें कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गढ़ और समाजवादी पार्टी है। महाविकास आघाड़ी है हमारी, इसलिए मैं आज दयानंद चुर्गे साहब के प्रचार में आया था उनकी रैली में। और मैं आपके चैनल के माध्यम से 92% असंगठित कामगार हैं, मैं सभी को आह्वान और अपील किया हुआ है कि सभी लोग एकजुट होकर आप महाविकास आघाड़ी के कैंडिडेट दयानंद चुर्गे साहब को पंजे के निशान पे आने वाली 20 तारीख को एकजुट होकर के मत दें और भारी मतों से चुनकर लाएं। आप आज 10-12 दिन से आप लोग जो है गली गली नुक्कड़ बहस कर रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, कैसा प्रतिसाद मिल रहा है दयानंद चुर्गे साहब को?
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट चोरगे साहब, इनको बहुत अच्छा पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है। आवाम ने जो है बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, देखने को मिल रहा है। पश्चिम विधानसभा में जनाधार के साथ जो है दयानंद चोरगे साहब को लोगों ने जो है चुनकर देने का वादा किया है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिसके साथ मजदूर लगें वो उसकी जीत है। सभी के सभी मजदूर तबका और पूरा समाज दयानंद चोरगे साहब के साथ है। देखा जाए तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि दयानंद चोरगे साहब चुन करके आएंगे, लेकिन 5 दिग्गज नेता खड़े हैं। एक तो रनिंग पे है महेश चोगले साहब, विलास पाटिल को भी लोग कहते हैं कि वो भी गैम्बलर हैं। उसके बाद से समाजवादी और MIA के भी बड़े बड़े उम्मीदवार खड़े हैं। तो कैसे आप गारंटी के साथ कह सकते हैं कि दयानंद चोरगे चुन के आएंगे? देखिए, महाविकास आघाड़ी की लहर है आज महाराष्ट्र प्रदेश में, और जिस तरह से खासदार का इलेक्शन हुआ और महाविकास आघाड़ी को एकजुट होकर के लोगों ने वोट किया, उसको नज़र में रखते हुए आज भिवंडी शहर पश्चिम में भी महाआघाड़ी की लहर है। जिनको टिकट है महाआघाड़ी का, उनके पीछे जनता है। क्योंकि आज अगर हम महाराष्ट्र को बचाना चाहते हैं और महाराष्ट्र के कारोबार को बचाना चाहते हैं और महाराष्ट्र के दुख दर्द को मिटाना चाहते हैं, तो एक ही विकल्प है, महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी आएगी तो ही जो है महाराष्ट्र बचने वाला है, महाराष्ट्र का कारोबार बचने वाला है, यहाँ की बेकारी दूर होने वाली है। इसलिए आज हर वोटर समझदार है और जागरूक है। अब सभी वोटरों को ये पता है कि विकास सिर्फ महाआघाड़ी ही कर सकती है, और 92% जो मजदूर हैं, गरीब हैं, उनके दर्द को सिर्फ आदरणीय शरद पवार जी और उनकी महाविकास आघाड़ी ही समझ सकती है। बाकी जो सूट बूट की सरकार है, वो तो गरीबी नहीं, गरीबों को ही मिटा देने वाली सरकार है। वो गरीबों को और गरीब कर देने वाली सरकार है और अमीरों को और अमीर कर देने वाली सरकार है। इसलिए महाविकास आघाड़ी का आना तय है।